कौमां दे सदैवी जख्म कुरेदने किवें भी जायज़ नहीं होंदे, लेकिन रिश्ते फट जदों छूले जाते हैं तो पीड़ का होना लाजमी होंदा है। राहुल गांधी 1975 की एमरजेंसी नूं एक गलती दसदियां अपना पल्ला झाड़ लैंदे आ, लेकिन 1984 के वरतारिਆਂ नूं भुल जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साबका प्रधानमंत्री नोटबंदी नूं देश लई घातक दसदे आ, लेकिन वो खेती बिल जिन्हां दा इल्जाम संसद दे विच नरेंद्र मोदी वालों डॉक्टर मनमोहन सिंह वाल इशारा करके लाया गया सी, उहदे ते चुप वट लैंदे आ। पंजाब विधान सभा दे विच खपखाना पूरा पैंदा, काम कोई नहीं होंदा और नारियां तो गल अगे नहीं वधदी। पंजाब दे पॉलिटिशियंस एक दूजे नूं गाली गलोच तक उतर आउंदे आ, लेकिन परदे ओले सब इकट्ठे ने। इस हमाम दे विच सारे इकट्ठे तुरदे नज़र आउंदे आ, लेकिन पब्लिकली लोकां नूं मूर्ख बनाउण लई हर वो भद्दा शब्द वरत्या जाता जिहड़ा संसदी भाषा दे योग नहीं होंदा। जेकर बैबल कला बरगाड़ी मामलिਆਂ ਨੂੰ कोटकपूरा मामलिਆਂ ਨੂੰ देखा जाए तो एक बारी फिर सुमेध सैनी ਨੂੰ अदालती प्रक्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ शीशा विखाया गया, उन्हां दी जमानत अगाऊ जमानत की अर्जी ਨੂੰ खारज करता गया। लेकिन जे मैं मुड़ के परतदा है तो राहुल गांधी के उस बयान नाल कांग्रेस नूं फायदा होंदा है कि नुकसान होंदा है, जिहदे विच वो अपनी दादी वालों लाई एमरजेंसी नूं गलत दसदे आ। लेकिन पंजाब दे जख्म उचेड़े जांदे आ। सिखां नाल होई ज्यादती 1984 के घटनाक्रम नूं याद करदिआं वो सारे बशर जिन्हां ने उहनूं सीने ते हंडाया वो छलनी हुंदे आ भावनात्मक तौर ते। राहुल गांधी 1975 तो तुरदिआं 1984 तक पहुँचते ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ एक ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਲ ਦੱਸਦੇ शायद सिखां दे ਜ਼ਖਮ कुछ ना कुछ मलम वांग होंदे। लेकिन अफसोस साडे देश के राजनेतावां नूं कुर्सी तो अगे कुछ नहीं दिसदा। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों जिहड़ा रुख अख्तियार किया गया उहदे उत्ते पूरे देश के बुद्धिजीवियों दीआं बड़ियां सटीक टिप्पणियां ने कि लोकतंत्री प्रणाली नूं तहस नहस किया जा रहा। कांग्रेस नूं एमरजेंसी की मेहणे वाली गल लगातार चुभदी आ, शायद उस ही नज़रिए तो कि दोने इक्को कतार च खलोते नज़र आउंदे आ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। राहुल गांधी सेफ साइड उत्थों निकलण की कोशिश करते आ दादी की गलती दस के, लेकिन राहुल गांधी शायद ये भुल जाते आ कि जिहड़ी कौम के कुर्बानियां दे उसारे महल ते कुर्सियां टिकियां। जदों असीं पंडित जवाहर लाल नेहरू की गल करते हैं तो आज़ादी अजे मसा मिलती आ तो सिखां नूं जराइम पेशा किया जाता। चलो असीं भुल गए, लेकिन हुण अगे तुरदियां तुरदियां वो जख्म नसूर बन गए। जदों तुसीं एमरजेंसी नूं याद करदे हो तो 84 भुलना। पंजाब दे विच सत्ता चाहीदी तुहानूं, कांग्रेसियां नूं भी शायद इस गल दा बहुता सरोकार ना होवे, लेकिन एक आम सिख दे मन मस्तक ते अजे भी उन्हां भारे बूटां दी आहट उवें ही सुनाई दिंदी है। साडियां दो पीढ़ियां पंजाब दो पीढ़ियां गरकिया। 30-40 साल तक के संताप ने दो पीढ़ियां प्रभावित कीतियां। आर्थिकता तो लैके साडे समाजिक जीवन दे विच कुछ नहीं बचिया। अज सारा प्रवास और वो पुराने डर उवें ही मुड़ के जीवित हो जाते हैं जदों कोई नवीं सੱਟ लगदी है। 26 जनवरी दीयां घटनावां ते पिछले दौर नूं याद करदिआं एक ही चीज़ सामने आउंदी है कि आखिर बेगानगी की भावना कदों मुक्कूगी। राहुल गांधी जेकर पंजाब के कांग्रेसी उन्होंने याद नहीं करा सकते तो देश के उन्होंने इंटलैक्चुअल लोगों को राहुल गांधी को 1984 याद कराना चाहिए। वो 1984 जिन्हें हज़ारां जाना खा लियां, हज़ारां मनुखी जाना खा लियां, वसीले खत्म होए, एक कौम नूं बेगानगी के वड्डे अस नाल भरता गया। वो कौम जिन्हें इस देश लिए वो सब कुछ किया है जिहड़ा करना जरूरी नहीं सी, लेकिन अगे हो के लड़न की एक जिहड़ी परंपरा सी उन्होंने निभाया तो उहदे विचों आखिर मिलिया कि एक मेहना जिहड़ा हुण दी सरकार तो लैके लगातार। सो वो शब्द जिहड़े इस कौम ने सहे आ उन्हां दी कोई भरपाई नहीं कर सकता। एक बारी फिर राहुल गांधी दे इन्हां लफ्ज़ां ने दिल ठारिया नहीं, तकलीफ नाल भरिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह ते अक्सर इल्जाम आउंदा, हालांकि सिखां दी दस्तार नूं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इज्जत बख्शी। पूरी दुनिया दे विच उन्हां दी विद्वता दा डंका वज्जिया। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्गे लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह दीयां सिफतां करदे नहीं सी थकदे। और मैं जिहड़ी किताब अमरीकी राष्ट्रपति दी सी उहदे विच उन्हां दा जिक्र चंगे शब्दां च जाण के खुश होया।
कि एक सिख ने स्थान बनाया सियाणे लोकां 'च। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल दौरान उन्होंने नाल ट्रैवल करने वाले लोग, उन्होंने अहुद्या वड्डे अहुद्यां ते विचरण वाले लोग ये समझते सीगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जागरूक सी कि बतौर प्रधानमंत्री वो सिख वजों नज़र ना आउण, वो सिख मसलियां दे उत्ते चुप वटनी जायज़ समझते सी, वो सिख संस्थावां नूं लैके सुचेत रहिंदे सी कि मैं इन्हां दी फेवर ना करा जां करदा नज़र ना आवां, ताकि मैं एक कम्यूनिटी दा ना मेरा एक कम्यूनिटी नाल ना जुड़े। अफसोस बाकी प्रधानमंत्रियों ने अपनी अपनी कम्यूनिटी लई बहुत कुछ किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यह संग ये समझ तो बाहर सी। लेकिन अज एक नवी गल, अज जो डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले, अरसे बाद बोले, शायद कांग्रेस को डिफेंड कर रहे सी, शायद कांग्रेस वालों हमला कर रहे सी, शायद उन्होंने ड्यूटी लगाई गई सी, लेकिन वो सारे दौरान वो एक गल भुल गए कि संसद दे विच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ही सैशन दे विच, इसे ही सैशन दे विच जिहड़ा बजट सैशन सीगा इहदे विच उन्होंने कांग्रेसियां ते सिद्धा हमला किया सी कि एक खेती बिल डॉक्टर मनमोहन सिंह दे लिआंदे होए आ, मैं तो लागू कीते आ, तुसीं इहदी जिम्मेवारी लो, तुसीं मेरी आलोचना करन दी बजाय इहदी जिम्मेवारी लो। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इस मामले दे विच कुछ भी नहीं कहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ भी नहीं कहा, अपना पक्ष स्पष्ट ही नहीं किया। खेती बिल जिन्हां नूं लैके पूरे देश के विच और अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जिस तरीके का हो हल्ला मचिया, हंगामा होया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की चुप साजिशी लगती है। उन्होंने बोलना चाहिए सी, मैं माफ़ी मांग के कह रहा, वो एक वड्डे सिख ने, एक वड्डे पंजाबी ने, एक वड्डे विद्वान ने, लेकिन कुल मिला के असीं सारे इंसान आ। जदों पोह दीआं ठरियां रातां दे विच साडे किसान भरा मरदे रहे, उस वेले हा दा नारा मारना बड़ा लाजम सी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दा उन्हां लोकां 'च जाके बैठना बड़ा जरूरी सीगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह दा इन्हां बिल्लां, इन्हां कानूनां दे उत्ते गल करनी बड़ी जरूरी सी। जे वो आर्थिक माहिर ने, जे वो प्रधानमंत्री रहिंदे आ, देश दीआं संविधानक परंपरावां नूं चंगी तरह जाणदे आ, जे वो जाणदे आ कि खेती सूबिਆਂ दा हक सी, खेती ते बिल बनाउणे सूबिਆਂ दा अधिकार सी, ते केंद्र ने इस अधिकार नूं खोया, गलती कीती, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। लेकिन अफसोस डॉक्टर मनमोहन सिंह अज तक भी इस मुद्दे के उत्ते गल नहीं कर रहे, और उन्हों का गल ना करना अखड़दा है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं खास तौर पर पंजाबी किसानों का एक मिहना रहूगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं निभाई। जे पंजाब वाल परतदे आ तो घटनावां का सिलसिला इत्थे भी उवें ही है। विधान सभा जुड़ती है, एक महज रस्म वांग जुड़ती है, कुछ रौले रप्पियां लई जुड़ती है, हरेक कोई अपनी हाज़री दूजे ते हमला करके लगवाउणा चाह रहा, मुद्दे गायब ने, संजीदा बहस गायब आ, किन्ना कुछ ऐसा जिहड़ा इस विधान सभा के मंच तो डिस्कस होना सी, विचारिया जाना सी, वो कित्थे आ? वो ना तो संवाद है, हाँ गाली गलोच है, भाषा की मर्यादा नूं छिक्के टंगिया जाता। लेकिन चलो जे ये सचमुच लड़ रहे ने, लड़ते नज़र आ रहे ने, पंजाब के हितों लई लड़ते नज़र आउंदे, कितना चंगा हुंदा। लेकिन ये लोकां नूं दिखाउण लई लड़ते ने, भाषा असभ्यक तो असभ्यक वरतते ने, वो भाषा जिहड़ी आम तौर पर हुण बोलचाल च भी नहीं वरती जाती, एक दूजे की दूषणबाजी ते उतरते हैं। जिहड़ियां संसदी मान मर्यादावां ने उन्हां नूं तां पासे छड्डो। अफसोस इस गल दा है कि ये एक दूजे नाल हर मौके ते इकट्ठे ने। बहुत सारे लोगों के, सियासतदानों के कारोबार एक दूजे दीयां सरकारां च उवें ही चलदे जिवें उन्हां दीयां अपणीआं सरकारां च चलदे। लेकिन सत्ता लई, सत्ता हथियाउण लई, दूजे नूं नीवां दिखाउण लई लोक नज़र दे विच असीं भाषा नूं कोई पद्धर ही नहीं दे रहे। चलो इन्हां दी मर्जी, जिवें मर्जी करन, उहदे च साडा कोई लैण देण नहीं। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि जिस प्लेटफॉर्म तो किसानी मामले, जिहड़े मामले अज दी मुख लोड़ आ, पंजाब दे हरेक घर दे विचों किसानी मूवमेंट नाल व्यक्ति जुड़े आ, बहुत सारे साधन लगे हुए आ, अजे वो घोल मुक्या नहीं, अगे नालों तीव्र हो रहा, लोगों के अंदर नाराज़गी वध रही है। लेकिन पंजाब दा विधान सभा वाला मंच खामोश आ, बहस कोई नहीं हो रही, गल ही नहीं हो रही। बहस होना तो वक्री गल। विरोधी पार्टियां दा इस मामले च जिहड़ा भी रोल है, उन्होंने कोई सियाणा रोल नहीं मन्निया जा सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖਰੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾਪਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਫੋਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ 2.5-3 ਕਰੋੜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਮਾਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਸਟ ਰਸਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੌਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। 2022 ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।